महाराणा प्रताप के टाइम में हुए, अमर सिंह फर्स्ट। उनके टाइम में जहांगीर के साथ एक युद्ध होता है, उंटाला का युद्ध। किसके साथ होता है भाई? मुगल बादशाह जहांगीर था। देखो अपने पढ़ते हैं कि भाई महाराणा प्रताप की डेथ हुई 1597 में। 1585 से लेकर 97 तक अकबर ने महाराणा प्रताप पर कोई भी अटैक नहीं किया। जैसे 97 प्रताप की डेथ हुई, अकबर ने वापस हमले किए, लेकिन जहांगीर अकबर की भी अमर सिंह के खिलाफ पार नहीं। 1605 के अंदर अकबर की डेथ हो गई तो कौन आ गया? जहांगीर। 1615 तक उसने खूब अटैक किया, लेकिन 10 सालों में उसकी पार भी नहीं पड़ी। 1615 में जाके जहांगीर शाहजहां को आक्रमण करने के लिए भेजता है, उस आक्रमण के अंदर आप अमर सिंह जो संधि कर लेता। पढ़ा था ये? पढ़ते 1615 मुगल मेवाड़ संधि हुई। तो पहले इनके बीच में एक लड़ाई होती है, उंटाला की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है? तो उसमें अमर सिंह जहांगीर को हराते हैं। तो युद्ध मैदान के अंदर युद्ध हुआ, उसमें अमर सिंह जीत गए, जहांगीर हार गया। पर किला ऊपर बना हुआ था, किले के अंदर जहांगीर का कब्जा, उसकी सेना अभी भी किले के अंदर बैठी हुई थी। जब युद्ध इन्होंने दूसरे दिन जीत लिया तो कहा भाई किले में थोड़ी बहुत फौज बाकी, तो फौज मर गई जहांगीर की, कल अपने किले पर कब्जा करेंगे। तो कल किले पर आक्रमण करने के लिए जाना है। तो मेवाड़ में जब भी आक्रमण के लिए जाएंगे तो सेना का सबसे अगला हिस्सा जाएगा, अगले से क्या बोलते हैं? हरावल। मेवाड़ के हरावल में कौन रहते? चुंडावत, सलुम्बर वाले चुंडावत रहते। तो सलुम्बर के एक चुंडावत थे, उनका नाम था जैतर सिंह चुंडावत। क्या नाम था? तो जैतर सिंह चुंडावत को कहा कि हाँ भाई जैतर सिंह जी कल तैयार हो जाओ और कल आपको हरावल के अंदर जाना है। किस में जाना है? हरावल। तो जैतर सिंह जी ने कहा हाँ साहब, इसमें करने क्या जरूरत है? मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी सबसे पहले हरावल जाएगी तो उसके अंदर चुंडावत जाएंगे। सलुम्बर वालों को ये मिला हुआ है कि साहब मेवाड़ के हरावल में हमेशा कौन रहेंगे? सलुम्बर वाले। तो एक महाराणा प्रताप के एक भाई हमने और पढ़े थे, शक्ति सिंह। तो एक शक्ति सिंह के वंशज थे, उनका नाम था बल्लू सक्तावत। क्या नाम था? तो बल्लू सक्तावत वहीं बैठे हुए थे, बल्लू सक्तावत खड़े हुए, और उन्होंने खड़े होकर अमर सिंह जी कहा, अमर सिंह जी एक बात बताओ, हर बार जब भी लड़ाई हो तो सबसे पहले लड़ने के लिए ये क्यों जाए भाई? ये चुंडावत ही क्यों जाए? कभी दूसरों को मौका भी दो। तो कहा साहब चुंडावतों को हरावल मिली हुई शुरू से। क्यों मिली हुई? कि तो चुंडा ने राज्य का त्याग किया था इसलिए मिली। फिर बहादुर है भाई, आज दिन तक मेवाड़ के जब भी युद्ध सलुम्बर वाले चुंडावतों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा जीत जान से लड़े। तो उन्होंने कहा बहादुर तो हम भी खूब ही है, ट्राई करके देख लो, इस बार आप हरावल में हमें भेजो, और यदि हम जीत गए, हम ये किला जीतने में कामयाब हो गए तो फिर हरावल हमारी, हार गए तो फिर चुंडावतों को भाई। इसमें जैतर सिंह ने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा ना ना ना, किस बात का? ये हमारी है, हमारी रहनी चाहिए। कहे कि टेस्ट लेने, हमारे बाप दादा ने कभी राज छोड़ा था, पूरा राज छोड़ा इसलिए हरावल मिली, और हरावल हम और किसी के पास जाने नहीं देंगे। तो दोनों आपस में लड़ पड़े। वहां कौन कौन? बल्लू एक कह रहा है कि पहले मरने का अधिकार हमें हो, दूसरा कह रहा है कि नहीं पहले हम मरेंगे, पहले हम, हर बार पहले तुम ही क्यों मरो, पहले कभी हमें भी मरने के मौके दो। हरावल का मतलब यही ना, मरना ही तो है, और क्या है। तो अमर सिंह को लगा यार सेनापति आपस में लड़ पड़े तो फूट पड़ जाएगी ना यार घर के अंदर ही। तो अमर सिंह ने कहा लड़ो मत, एक काम करो, कल दोनों हमले करो, अलग अलग साइड से हमले करो। जो पहले किले के अंदर घुस गया हरावल, उनकी का ठीक। तो बल्लू सक्तावत ने कहा मैं गेट की तरफ से हमला करूंगा, गेट तोड़ के अंदर घुसूंगा। तो जैतर सिंह चुंडावत ने कहा ठीक है, हम दीवार की तरफ से हमला करेंगे, हम दीवार तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। अंदर जहांगीर की सेना कम थी, पता ही था कि अंदर तो अपने मार मूर की कब्जा तो कर ही लेंगे, पर पहले अंदर कौन घुसता है ये बहुत बड़ी बात थी। तो सक्तावत दूसरे दिन हमला करने के लिए गेट की साइड से। तो गेट एक तो बहुत विशाल का है, बड़े बड़े गेट होते हैं, आज भी आप किलों के गेट देख लो, बड़े बड़े लकड़ी के ऊंचे ऊंचे गेट मिलेंगे, भारी भारी गेट एकदम। फिर उन गेटों के आगे लगाते सूले, सूल समझो, लोहे की किले लगाते बड़ी बड़ी सी, ताकि गेट टूटे ना। तो अब ऐसे गेट को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे गेट को तोड़ने के लिए लाते हाथी। क्या लाते? हाथी। हाथी हुआ करते, हाथी को दारू पिलाते भयंकर वाली, और दारू पिला के लाते हाथी को, मदमस्त हाथी क्या बोलते हैं। तो हाथी को दारू पिला के लाते, दूर से भगा के लाते। तो हाथी आगे टक्कर मारता, 2-4 टक्कर मारता, इतने के अंदर गेट तोड़ देता। हाथी में जान है, गेट तोड़ देगा। और हाथी की दारू पी भी रहती थी तो सूड़े उंगले लग भी जाएगी तो घायल वायल हो जाता हाथी, लेकिन उसको तोड़ने में कामयाब हो जाता। इस बार बल्लू सक्तावत ने हाथी लाए, दूर से भगा के लाए। हाथी ने पहले टक्कर मारी, अब भगवान जाने सूड़े ज्यादा तीखी थी, दारू कम थी, हाथी ने अगली टक्कर मारने से मना कर दिया। हाथी की एक टक्कर में उतर गई। हाथी ने भाई साहब ना है, दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे ऐसे कैसे ही हूं, लगती नहीं है मेरे। तो अब हाथी को भगा के लाए, हाथी पास में खड़ा हो जाएगी, दिख रहा है मुझे सूले हैं, लगेगी, नहीं मार रहा टक्कर। तो इनको लगा कि यार हाथी टक्कर नहीं मारेगा तो गेट नहीं टूटेगा, गेट नहीं टूटेगा तो तब तक तो वो अंदर घुस जाएंगे दूसरे। तो जो बल्लू सक्तावत था ना, उसने कहा मैं गेट के आगे खड़ा होता हूं, तो इसको हाथी को सूले दिखेगी नहीं, हाथी को मेरी पीठ दिखेगी, हाथी को भगला को मेरी पीठ पे टक्कर मरवाओ, तो पीठ पे टक्कर लगेगी तो सूरत तेरे आर पार हो जाएगी। उसने कहा हो जाएगी तो हो जाएगी, एक आदमी मरेगा पर तुम किले में अंदर जाओगे। तो उधर से हाथी को भगा के लाए, 2-3 टक्करें मरवाई। तो अब वो भले पीठ पे लगे, पूरा जोर तो जागे उस गेट पे ही लगना है। तो वो बल्लू झूल गया था उन सूड़ों के अंदर, पर उसने गेट तो डुबा दिया।
अब उधर उन चुंडावतों को पता चला कि गेट टूटेगा इधर, और ये गेट टूटते अंदर घुसेंगे। तो जैतर सिंह को लगा कि यार यदि गेट टूट गया और सक्तावत पहले अंदर घुस गए तो हमारे तो हरावल जाएगी, और हरावल नहीं जाएगी फिर पीढ़ियों से हमारे पास जो हरावल है वो जाएगी, और ऊपर बैठे बैठे बढ़ के रोएंगे कि यार नीचे क्या नाजोगे पैदे करके आए थे कि जिनके चक्कर में आज हमारी क्या चली गई, हरावल चले। और उसने अपने पास में जो फौजी खड़ा था उसका मेरा सिर काट के अंदर फेंक दे। उसने कहा युद्ध में मरना अलग बात होती है, पर आप सिर काट के अंदर फेंक दो। उसने तो फेंक, अंदर पहले जाने चाहिए ना, पहले निशान अपने पड़ने चाहिए ना, पहला सिर मेरा पहुंचेगा, ये नहीं जा पाएंगे। उस पास में फौजी खड़ा था, उसने गर्दन काटी के अंदर फेंक दी। सक्तावत पहले घुसते पर अंदर गए तो पहले जैतर सिंह की गर्दन वहां पड़ी तो उसने कहा ध्यान किधर है, नजर न पोगी जिण जग्यान गोड़ो पड़ो न आए, पावाशू पहली घणों सिर पड़ियो गिड़ जाए। जहां पर अभी तक नजरें नहीं पहुंच रही थी, जहां पर अभी तक गोले नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर पैरों के जाने से पहले एक सिर कट के, भाई पहले पैर जाने चाहिए ना, लेकिन एक सिर पहले पहुंच गया था। वो सिर किसका था? तो कोई पूछेगा कौन से किले में हरावल कंपटीशन करवाया गया? उंटाला। कौन से किले में? लिख लो। अमर सिंह, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह फर्स्ट, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह प्रथम ने उंटाला के युद्ध में मुगल बादशाह जहांगीर को हराया था। डिफीटेड मुगल एम्परर जहांगीर इन बैटल ऑफ उंटाला। उंटाला के किले में, उंटाला के युद्ध में मुगल बादशाह जहांगीर को हराया था। डिफीटेड मुगल एम्परर जहांगीर इन बैटल ऑफ उंटाला। मुगल बादशाह जहांगीर को हराया था। इस समय इस किले में चुंडावतों तथा सक्तावतों में हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दिस टाइम हरावल कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत्स एंड सक्तावत्स इन दिस फोर्ट। कोष्टम लिख लेना, चुंडावत की कोष्टम लिखना जैतर सिंह, सक्तावत कोष्टम लिखना बल्लू। इस समय इस किले में चुंडावतों तथा सक्तावतों के बीच हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दिस टाइम हरावल कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत्स एंड सक्तावत्स इन दिस फोर्ट। इस किले में चुंडावतों तथा सक्तावतों के बीच हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हरावल कंपटीशन वाज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत्स एंड सक्तावत्स। हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। याद रह जाएगी बात? हरावल वाला नीचे अंडरलाइन कर लो, वही पूछेंगे। अगला किला लिखो सज्जनगढ़। सज्जनगढ़। उदयपुर। लिखो महाराणा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह बिल्ड दिस फोर्ट। महाराणा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह बिल्ड दिस फोर्ट। अन्य नाम लिख लो। मेवाड़ का मुकुटमणि, क्राउन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का मुकुटमणि, क्राउन ऑफ मेवाड़। कहते यहां से मानसून का पता लगाते थे। यहां से हवाएं गुजरती, ऊंचा था, इसे पता चलता मानसून कब आएगा, कैसा आएगा। एक महल बना हुआ इसमें वाणी विलास, इसलिए नाम पड़ गया वाणी विलास पैलेस। मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास पैलेस। क्या क्या नाम बताओ देखिए? मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास पैलेस। बस अगला लिखो तिमनगढ़। तिमनगढ़ करौली के अंदर। तिमनपाल जादौन, विजयपाल जादौन पढ़ रहे थे अभी हम।
वैसे एक तिमनपाल जादौनवा उसने इस किले का निर्माण करवाया। तिमनपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया। तिमनपाल जादौन बिल्ड दिस फोर्ट। तिमनपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया। तिमनपाल जादौन बिल्ड दिस फोर्ट। इमारत लिख लो। एक कुआं बना हुआ है, ननद भुजाई का कुआं, तो लिख लो ननद भुजाई वेल। साथ में जाना पड़ता होगा दोनों को, अकेली नहीं जा सकती, कोई ननद भुजाई साथ में जाए। ले वहां जाके तो ये गीत भी नहीं गा सकती कुआं पर एकली। दो को साथ जाना पड़ता है। ननद भुजाई का कुआं, ननद भुजाई वेल। एक और लिख लो, मोहनगढ़ जैसलमेर में। जैसलमेर में एक राजा हुए जवाहर सिंह, क्या नाम था? तो महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। कहां के राजा थे महारावल जवाहर सिंह? लिख लो, महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महारावल जवाहर सिंह। यह है भारत का अंतिम किला था, 1946 में बना है। उसके बाद किले क्यों बनेंगे? देश आजादी हो गया था। लिख लो, यह है भारत का अंतिम किला था। इट वॉज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। यह है भारत का अंतिम किला था। इट वॉज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। यह है भारत का अंतिम किला था। इट वॉज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। अब भारत का तो नोट्स का भी कर ही दो, क्यों कटपटने? मुख्य मुख्य किले अपने इतने ही है ना। लास्ट वाले 10-12 तो खाली नाम नाम ही है, उनमें कोई बातें है नहीं। शुरू वाले किले थोड़े पढ़ लें। ये आपका भाई स्थापत्य कला में यूं चीजें तो कई होती है। स्थापत्य कला में छतरियां आती है ना, उसके अंदर हवेलियां आती। मैं चाहता उनमें केवल नाम है, फलान सिंह की छतरी यहाँ है, फलान जी की छतरी यहाँ है, फलान जी की छतरी यहाँ। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको नोट्स दे दूं और एक दिन समझा दूं या दिखा दूं, ये छतरी है, आप याद कर लो, वरना वो वेस्ट ऑफ टाइम। लिखवाने को मैं यूं अब जैसे ये लिखवा रहा हूं वैसे बैठ के लिखवा दूंगा, फलाना जी छतरी यहाँ, फलाना जी छतरी, मैं याद करवा दूंगा आपको, थोड़ा अपने जल्दी काम हो जाएगा। ठीक रहेगा? अगला टॉपिक लिखो, त्योहार। नहीं यार ठीक नहीं है तो भी रखना ही है। ये तो यूं आपको राजी करने के लिए मैंने पूछा है, ठीक है क्या भाई? करूंगा तो यही मैं, तो हाँ भर लिया करो। लिखो, राजस्थान के त्योहार एवं मेले। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहार एवं मेले। अब त्योहार मेले किसी राज्य के तो होते नहीं, अपने जो त्योहार मेले जाति धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो पहले हिंदुओं के पढ़ लेते हैं, फिर अलग अलग धर्मों के से पढ़ लेंगे। हिंदुओं के ज्यादा होते हैं तो वो थोड़ी पहले पढ़ लेते हैं। लिखो, हिंदू त्योहार एवं मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। वापस हेडिंग डाल दो इसमें, हिंदू त्योहार एवं मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अच्छा, त्योहार मेले का कोई एक दिन होगा, जो भी दिन होगा वो किसी ना किसी कैलेंडर के अनुसार होगा। अब ये तो आज वाला जो कैलेंडर हम यूज में लेते हैं इसको तो बोलते हैं ईसाई कैलेंडर। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हिंदू त्योहार ईसाई कैलेंडर के अनुसार तो नहीं होंगे, हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार होंगे। हिंदुओं में जो कैलेंडर पॉपुलर हुआ वो था विक्रमी। कौन सा था? जो ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। कितने साल आगे चलता है? इसका मतलब वो ईसाई कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू हो गया। कितने साल पहले शुरू हो गया था? कि जब विक्रमी कैलेंडर को चलते हुए 57 साल हो गए थे, तब जाके क्या शुरू हुआ था? ईसाई कैलेंडर। इसलिए कितने साल आगे रहता है? 57। तो हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? देखो, हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं।
यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। कैसा कैलेंडर है? चंद्रमा। इसलिए अपने घरों में जितने व्रत होते हैं वो मम्मी सारे चांद देख के खोलती है। क्या देख खोलती है? अच्छा, ऐसा थोड़ी हुआ कभी कि मम्मी ने कहा कि जा देख क्या सूरज आ गया कि नहीं आ गया, व्रत खोलना है। व्रत सूरज देख के नहीं खोले जाते। व्रत किसको देख के खोले जाते हैं? क्योंकि चांद के बाद में दिन चेंज होगा। जैसे चांद उगेगा दिन क्या हो जाएगा? चेंज। दिन चेंज हो जाएगा, इसलिए चांद उगते तिथि क्या हो जाएगी? समाप्त। तिथि समाप्त हो जाएगी तो आप व्रत खोल सकते। आपने व्रत किया, व्रत किया इसका मतलब वो व्रत चांद से चांद तक है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर, जैसे चांद दिखेगा वो तिथि समाप्त हो जाएगी, उस तिथि का व्रत था तो अब आप चांद देख के क्या खोल सकते हो? व्रत। तो ये चांद देख के व्रत क्यों खोलते हैं? क्योंकि कैलेंडर किस पे आधारित है? चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर काटता है वो काटता है अपनी धुरी पर जो घूमता रहता है वो घूमता है 29.5 दिन में। कितने में घूमता है? 29.5 दिन के अंदर वो एक चक्कर काट लेता है। तो एक महीने के अंदर दिन कितने होते हैं? तो चंद्रमा वाला जो कैलेंडर होता है इसमें महीने में दिन कितने होंगे? इसलिए अक्सर आप अब 29.5 आधे दिन का गैप है, आधे दिन का लफड़ा। इसलिए आप कई बार सुनते हो कि छठ सातम बेड़ी है। छठ और सातम एक ही दिन है, पढ़ते हो आप, है ना? कई बार आप आठम 2 है। कई बार पंडित जी कहते हैं आज 12 बजे तक तो छठ है और 12 बजे के बाद सातम है। तो ये लफड़ा इसी चक्कर में, क्योंकि इसमें दिन कितने सॉरी महीना कितने दिन का हो जाता है? अब 29.5 दिन का महीना होता है तो 12 महीने में दिन कितने होंगे? कितने दिन होंगे? तो मतलब चंद्रमा वाले कैलेंडर में साल में दिन कितने होते हैं? 354। कितने होते हैं? 300। सूरज वाले में आप जानते हो 365। कितने होते हैं? 365। इसका मतलब सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 11 दिन ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा हो गए? 2 साल में कितने दिन ज्यादा हो गए? 22। 3 साल में कितने दिन ज्यादा हो गए? 33। इसका मतलब तीसरे साल सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 1 महीना ज्यादा हो जाता है। 33 दिन मतलब महीना हो गया। तो तीसरे साल कितने दिन ज्यादा हो जाते हैं? 1 महीने के बराबर दिन ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपने बड़कों ने दिमाग लगाया, अपने पूर्वजों ने दिमाग लगाया कि यार सूरज वाला कैलेंडर आगे भाग जाएगा चांद वाले कैलेंडर से ऐसे। तो इसलिए चांद वाले कैलेंडर में हर तीसरे साल 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। हर तीसरे साल महीना क्या जोड़ते हैं? एक एक्स्ट्रा। मतलब 12 होते हैं महीने, पर हर तीसरे साल कितने होंगे? 13। तो कहते हैं चैत 2 है, बैसाख 2 है, जेठ 2 है, साढ़ 2 है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हर तीसरे साल उसके अंदर 1 महीना क्या होता है? एक्स्ट्रा। क्यों होता है? सूरज वाले से बराबर करने के लिए। सूरज वाले से लिखो, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए तुम एक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी 3rd ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी 3rd ईयर, विक्रमी संवत में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत, जिसे अधिक मास कहते हैं। जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। अच्छा, क्यों जोड़ा? नहीं जोड़ते तो क्या हो जाता? सुनना, देखो बातें आप नोटिस किया करें। दिवाली जो होती है वो अक्सर आपके अक्टूबर के लास्ट में आती है। 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, इसके आसपास दिवाली आई। पर आप कभी कभी नोटिस करते हैं दिवाली नवंबर की तरफ चली गई। 8 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर ऐसे चली गई। होली ज्यादातर टाइम आपकी मार्च के शुरू में आएगी, 3 मार्च, 4 मार्च ऐसे आ जाएगी। और कई बार जो होली होती है वो आप देखते हो कि 18 मार्च, 19 मार्च ऐसे आएगी। रक्षाबंधन ज्यादातर टाइम में अगस्त के शुरू में आएगी। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 4 अगस्त आ जाएगी। कभी कभी 15 अगस्त के बाद खिसकती हो, 18 अगस्त, 22 अगस्त ऐसे आएगी। जिस साल पीछे खिसक रही है उस साल अधिक मास है। जिस साल पीछे खिसक रही है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर तीसरे साल ऐसे खिसकती है। जिस साल यूं नवंबर में हो, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हो, इसका मतलब मान लेना कि इस साल क्या है? अधिक मास। अच्छा, यदि अधिक मास नहीं करते, अधिक मास होने का तो मतलब आपने कह दिया कि 15 दिन पीछे खिसक गई। यदि नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो ये होता, दिवाली कब आती है? अक्टूबर। 3 साल बाद दिवाली आती है नवंबर।
3 साल बाद दिवाली आती दिसंबर, फिर 3 साल बाद दिवाली आती जनवरी, फिर 3 साल बाद दिवाली आती फरवरी, और ये दिन मध्य गर्मी के महीने में जून के अंदर पटाखे छोड़ते आप, है ना। अपने पूर्वज इस मामले में एकदम बेहद सावचेत थे। वो जानते थे कि जून के महीने में पटाखे ज्यादा छोड़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर ऊंचा बढ़ जाएगा, ओजोन में छेद हो सकता है, क्लाइमेट चेंज होगी। वो क्लाइमेट चेंज को लेके पहले से एकदम अवेयर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि दिवाली अपने कब मनानी है, अक्टूबर में। यदि खिसकती है तो कुछ कह रहे थे हाँ, आप अभी यूं हाथ हिला रहे थे। अरे पीछे पीछे वो जो बैठे, हाँ हाँ यूं हिला रहे थे। मैं कहने सुना रहा हूं, आप यूं करे, मुझे लगा कि झूठ है झूठ है। मुझे लगा यार आज और लपड़ा है, अभी कोई नई बात बता जाएंगे। आप कई देर से यूं कर रहे थे, तो पहले तो मुझे लगा यूं होगा, फिर कई देर से कर रहे थे, मैं यूं करना चाह रहे हैं सर ये झूठी बात है, मैं बता रही हूँ आपको सर। चलो कोई नहीं, यूं ही कर रहे थे आप तो। अच्छा पेन हिला रहे थे, जो भी है ध्यान रखा करो भाई रे, यूं कहने सुन रहे में से मत किया, जीव डर जाता है अंदर से पूरा। हाँ तो क्या बता रहा था मैं, हाँ कि भाई जो दिवाली होली है पीछे खिसकती है, वरना तो ये यूं चक्कर काटने लग जाती। तो मुझे लगता है कि यार चलो दिवाली तो फिर भी जून में मनाते, कोई बात नहीं। सबसे बुरा तो तब होता जब दिसंबर की किसी कड़कती हुई ठंड के अंदर अपने कड़कते हुए सोए रहते और कोई आगे पानी की बाल्टी डाल के कहता बुरा ना मानो। और आप कहते यार बुरा मानूंगा, पूरा पूरा बुरा मानूंगा मैं, क्योंकि ठंड के अंदर बर्फ का पानी कौन डालता है यार। तो वो की वो बात अपने बढ़ के जानते थे कि होली कब मनानी है, दिवाली कब मनानी है। यदि आगे खिसक रही तो पकड़ के खींच लेंगे, हम पकड़े खींच लेंगे। इसलिए हर तीसरे महीने में, हर तीसरे साल में क्या कर दिया गया, अधिक मास। क्या कर दिया गया? अच्छा गांव के अंदर यदि पंडित जी से पूछ लें कि पंडित जी अधिक मास क्यों आता है, तो पंडित जी कहते हैं धरती पे पाप बढ़ते हैं तो अधिक मास होता है, धरती पे पाप बढ़ते हैं तो अधिक। तो पंडित जी पाप को कम करने के लिए क्या करें, तो पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा करो, पुण्य करो। तो पंडित जी किसको दान दक्षिणा करें, तो पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं ना, तो मुझे कर सकते हो आप जितना दान देना है। आप और मैं यहां बैठ के कितना भी हंस लें, पर आपकी और मेरी मम्मियां हर अधिक मास के अंदर पंडित जी को दान दक्षिणा देती है। और हम आज भी मानते हैं कि अधिक मास के अंदर क्या बढ़ जाते हैं, पाप। पुरानी एक कहानी है, किसी टाइम धरती पर एक राजा वे हिरण्यकश्यप। कौन राजा वे? हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की। घनघोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा राजी हुए कि मांग हिरण्यकश्यप, जो मांगेगा वो मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाऊं नहीं कि मैं किसी से मरूं ना, मैं 12 महीने में किसी भी महीने के अंदर ना मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। और ब्रह्मा जी भगवान जाने क्या फॉर्म में थे, भगवान जी तथास्तु, भगवान ब्रह्मा तथास्तु का दे दिया उस। अब भाई जिस आदमी को ये पता चल जाए कि वो मर ही नहीं सकता, वो कैसे डरेगा किसी से। मैं हमेशा कहता हूं आज मैं और आप शांत बैठे हैं या पूरी दुनिया शांत बैठी है, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम क्या है? पुलिस का डर है। हमें पता है कि किसी को कुछ कह दिया तो पुलिस उठा के ले जाएगी। पुलिस के पास एक फट्टा जिस पे लिखा हुआ आन मिलो सजना, फिर कब मिलोगे, है ना। इसलिए डर लगता है, इसलिए अपने कुछ भी ऐसा वैसा हरकत करते। अपने को ये पता चल जाएगी पुलिस अपना कुछ भी नहीं कर सकती। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, अपने 4-5 बंदों को सल्टा जाए अपने दिमाग, मेरे तो खुद के दिमाग में 4-5 की सल्टाने इनको, ठीक है। पर मैं इसलिए नहीं करता ये काम कि मुझे पुलिस से डर लगता है। मुझे यदि पुलिस का डर नहीं हो तो मैं 4-5 को सल्टा दूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो रात को सोते टाइम सोच के सोता हूं सुबह तक मर जाए तो ठीक रहे। अब सुबह वो वापस जीवते दिख जाते हैं, मेरा जीव नहीं चलता। बाकी आदमी सोचता तो ऐसा ही है। तो यदि आपको डर नहीं हो ना, मैं कहता हूं डर नहीं हो तो आदमी नागा नाचे। ये कपड़े भी इसलिए पहन रखे हैं कि डर है। हर आदमी लगता नहीं कपड़े पहने जरूरी, नागे गए तो जनता कूट देगी। जब डर समाप्त होता है आदमी कुछ ही करेगा। हिरण्यकश्यप, सबसे बड़ा डर किसका होता है? अपने भगवान का। मर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो भगवान वो यमराज तेल की कड़ाई लेके तैयार बैठा है, पकौड़े बना खा जाएगा आपने। इसलिए अपने पुण्य करते हैं, पाप कम करते हैं, पुण्य ज्यादा करते हैं। नहीं भाई पाप नहीं करने, पुण्य करने के ऊपर सबका हिसाब किताब होगा। अब यदि कोई आदमी मरे नहीं तो उसका तो हिसाब किताब भी नहीं हो सकता। हिसाब किताब नहीं हो सकता तो उससे कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं आज के बाद किसी भी भगवान को मानता ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और उसने अपने सारी प्रजा को और कहा कि सिलेबस चेंज, आज के बाद कोई भी भगवान की पूजा। और लोगों का हिरण्यकश्यप डर, भगवान से तो डर। उसने कहा हा हा हा, क्या कर सकता है तुम्हारा भगवान मेरा। अरे मरने के बाद वो पकौड़े में तल के रख देगा वहां पे। उसने कहा मरता कौन है, मैं मर ही नहीं सकता। जब 12 महीनों में किसी में ना मरू, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना अशस्त्र से, ना अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, तो कभी नहीं मरूंगा मैं तो।
अब भाई उसने जनता को तंग करना शुरू किया कि जो भी भगवान का नाम लेगा उसको मैं मारूंगा। और चमत्कार को नमस्कार है, उसी के घर में उसका बेटा पैदा होता है प्रहलाद। कौन पैदा होता है? और सुबह शाम विष्णु 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 करे। उसने कहा अरे तू तो घर में ही ऐसी बातें कर रहा है तू। और उसने प्रहलाद को खूब प्रकार से तंग किया, प्रहलाद नहीं माना, प्रहलाद को तंग करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने कहा नीचे कौन भक्त है जो अक्सर मुझे चिल्लाता रहता है, तंग किया जाता है? कहा साहब नीचे भक्त प्रहलाद है, ये चिल्ला रहा है। क्यों? कि आपका नाम लेता है इसलिए हिरण्यकश्यप इसको तंग कर रहा है। उसने अच्छा ये क्या बात हुई, पूरी दुनिया मेरा नाम लेती है तो फिर ये प्रहलाद भी ले लेता है। लोगों ने कहा सर जागो थोड़ा, कोचिंग में इस बार एक भी एडमिशन नहीं है अपने। आजकल आपका नाम कोई भी लेता, एक ही बच्चा ये प्रहलाद ये नाम ले रहा है, बाकी पूरी दुनिया में कोई आपका नाम नहीं लेता। क्यों? कि जो आपका नाम लेता है उसको हिरण्यकश्यप मारता है, तंग करता है उसको। ये कौन भला हिरण्यकश्यप, ये क्यों मारता है? इसको डर नहीं लगता मेरे से कि मरने के बाद एक दिन मेरे को हिसाब देने पड़ेंगे कि साहब ये मर ही नहीं सकता। कैसे? कि इसको वरदान मिला हुआ है कि ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से, ना सुबह ना शाम, ना आपके 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर ये मर ही नहीं सकता। ऐसा आशीर्वाद कौन दे क्या इसको? ब्रह्मा जी का सॉरी ब्रो कांड तो मेरे से हो गया ये, है ना, मैं करके आ गया। कृष्ण भगवान का कोई बात नहीं, भाई कह गया है तो कह गया है, कोई बात नहीं, लाज रखेंगे भाई के वचनों की पूरी। और क्या कहा आपने? 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेगा। इस बार महीने 13 होंगे। महीने कितने होंगे? कि सर 13 तो हो ही नहीं सकते। मैं भगवान कुछ ही कर सकता हूं। इस बार अधिक मास होगा। क्या होगा? इसलिए अधिक मास का एक नाम हो पुरुषोत्तम मास। क्या नाम होता है? पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु खुद है जो पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं इस बार 13वां महीना होगा और उसके अंदर जाऊंगा मैं। कहा पर ना तो मनुष्य से ना मरे ना पशु से। कहा नरसिंह। कौन सा अवतार धारण करूंगा? आधा मनुष्य आधा। कहा ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर का दरवाजे पे देहरी के अंदर मारेंगे उसको। कहा ना रात को मरे ना दिन में मरे। का गोधुली शाम के टाइम में जब सूरज भगवान अस्ताचल की तरफ पधार रहे होते हैं, चंद्रमा अपनी लालिमा बिखेर रहा होता है, उस समय मारेंगे उसको। कहा ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। कहा नाखून ना भाई, अस्त्र एक तो वह हथियार जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए, एक वह जो फेंक के चलाया जाए। नाखून दोनों ही नहीं है। ना तो पकड़ रखे आपने, ना आपने इसको फेंक सकते हो आप, तो नाखूनों से चीर दूंगा। तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करते हैं। घर की दहलीज के बीचों बीच गोधूली वेला के दिन अधिक मास में हिरण्यकश्यप को मार के दुनिया को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। तो वास्तव में अधिक मास इसलिए बना था क्योंकि पाप बढ़ गए थे। क्या बढ़ गए थे? पाप बढ़े। इसलिए पंडित जी आज दिन तक कहते हैं कि पाप बढ़े हुए, इसलिए कम किए जाए। कम करने का तरीका क्या है? पुण्य किया जाए। पाप ज्यादा बढ़ गए, पुण्य कम हो गए। अब क्या करो? पुण्य ज्यादा कर दो तो पाप क्या हो जाएंगे? कम। तो पुण्य ज्यादा करने का तरीका है दान दक्षिणा। पंडित जी ने थोड़ा ये मोड़ दिया अपनी तरफ का, इधर ही लाओ यार और कहीं काम भेजा। आई बात समझ में? महीनों के नाम लिख लो, इसमें महीने कौन से होते हैं, आते हैं तो भी लिख लो, नहीं आते हैं तो भी लिख लो।